नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हर बात में जो है कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज जो है प्रश्न यह है कि क्या बीजेपी हिमाचल के साथ खड़े हैं कि नहीं है। अगर ये हिमाचल के साथ खड़े नहीं हैं तो स्पष्ट शब्दों में कि इधर उधर की बातें क्यों करते हैं। जो इन्होंने जो किश्ती डुबाई है वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री और जो नेता विपक्ष हैं आज उन्होंने डुबाई है। ये डबल इंजन की सरकार थी और जो है इन्होंने कर्ज लेकर घी पीते रहे। इन्होंने जो है एम्प्लॉयज़ का जो 10,000 का जो एरियर्स थे वो नहीं दिया। उस समय मौका था इनके पास, इनको जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना सकते थे। इनको जो है जीएसटी का कंपनसेशन मिल रहा था, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो भी इनको पूरा मिला और सारी बातें इनके फेवर में रहते हुए और उस समय डबल इंजन का लाभ ना उठा पाए और इनकी नालायकी के कारण हिमाचल पे 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ गए और हिमाचल को कंगाल करके चले गए और आज ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब आज हिमाचल को आरडीजी जो है ये कोई हम खैरियत नहीं है। ये हम हमारे जो है संघीय ढांचे में हर राज्य जिसका भी डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसका जो गैप फिल करने के लिए संविधान में प्रावधान किया है। ये कोई मोदी जी या कोई जो है नेता प्रतिपक्ष या बीजेपी के उसके ऊपर मेहरबानी पे नहीं है। ये संवैधानिक एक व्यवस्था है कि हमारे जैसे स्टेट जिनका रेवेन्यू डेफिसिट होता है गैप फंडिंग के लिए ये आर्टिकल 275 बनाया। क्लियर शब्दों में कहा गया है, उसमें वर्ड भी लिखा हो गया कि शाल और किस स्टेट को कितना देना है, वो भी हर स्टेट को एक जैसा देने का नहीं है। हमारी जो मौके के हिसाब से जो हमारी कमियां हैं उसको पूरा करना केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी केंद्र का एक अभिन्न अंग है। अगर बीजेपी वाले ये तो बताएं या तो हिमाचल जो है केंद्र का अंग नहीं है। कोई हम खैरियत नहीं मांग रहे, संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिसके तहत हम सब एकजुट हैं उसके तहत हम मांग रहे और उसमें ये बीजेपी वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये अब शब्द अगर मैं यूज़ करूं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी शब्द के प्रयोग कर रहा हूँ। जो साथ नहीं देते हैं, आज़ादी में साथ नहीं देते हैं, मुसीबत में साथ नहीं देते हैं, प्राकृतिक आपदा में साथ नहीं देते हैं, आर्थिक आपदा में साथ नहीं देते, वो क्या कहलाए जाएंगे। तो ये लोग जो है उस किस्म के लोग हैं जो हिमाचल के हितों के विरुद्ध चले हुए हैं। और ये कल नारे लगा रहे थे कि बेच दिया भाई, बेच दिया, हिमाचल बेच दिया। बताइए एक जगह बताइए जहां हिमाचल को हमने बेचा हो कांग्रेस की सरकार ने। बल्कि जब ये खुद मुख्यमंत्री थे 5,000 बीघा जो है कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पे 1 करोड़ रुपए में बिना रजिस्ट्री की वो जो है बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया। आज भी इतने साल होने के बाद वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। उसमें उल्टा सरकार ने पैसे लगाए सड़क निकालने के लिए, उसके अंदर जो है कंटेनर्स बनाने के लिए। तो बेचना उसे कहते हैं। ये कल नारे लगा रहे थे, नारे तो आप लगा सकते हैं, पर बताइए क्या बेचा। मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मुझे एक कोई ऐसा मतलब उदाहरण दीजिए जहाँ पर हमने हिमाचल के हितों को बेचा है। इन्होंने तो हिमाचल के हितों को पिछली बार जब ये सरकार में थे पूरा का पूरा बेच दिया, कंगाल कर दिया हिमाचल को। 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। ये किस खेत के मूली है बताइए, जो अपना सारा दोष हमारे पे डाल रहे हो। सर ये भी कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे जाएंगे, हमें कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये हमने कब कहा इनको। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बड़ा दिल रख के कह रहे हैं कि ये हिमाचल के हितों की बात है, आप पीछे ना रहो, आप भी साथ चलो। कल इतिहास में ऐसा ना लिखा जाए जब हिमाचल में भाजपा की ज़रूरत थी तो सिर्फ ये सत्ता सुख भोगने के लिए आता है। जब हिमाचल मुसीबत में है, हिमाचल आर्थिक संकट में, तब ये जो है पीठ दिखा के भागते हैं। कहीं आपके ऊपर ये बदनामी ना लगे इसलिए आपको साथ की बात कर रहे हैं। अगर आप जो है वहाँ पर जाके कुछ बात करते हैं, यहाँ पर आके कुछ बात करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक हमारा फेडरल सिस्टम है, जो हमारा जो एक संघीय ढांचा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस किस्म की नीतियाँ अगर आएगी तो ये देश एक नहीं रह पाएगा। सबसे बड़ी चिंता उसकी हमें करने की ज़रूरत है। ये जो छोटे मोटे एलिगेशन बीजेपी वाले लगाते हैं ये तो वैसे ही मतलब इनकी आदत बन चुकी है। पर देश के बारे में, संघ के बारे में, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के बारे में बात करें। ये कोई हमारे लिए कोई अलग से हिमाचल के लिए नहीं है। ये संविधान निर्माताओं ने इस देश को एक रखने के लिए, इसमें जो है राष्ट्र जो बना है हमारा
अलग अलग राज्य जो बने हैं, इनमें जो है हमारे अपने भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है हमें एक सबको मौका दिया कि चाहे वो जो साउथ के लोग हैं, चाहे नॉर्थ के लोग हैं, चाहे ईस्ट के लोग हैं, सबको अपने अपने राज्य बनाने का और उस राज्यों को भी वायबल बनाने के लिए, व्यवहारिक हो, आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो, इसलिए आर्टिकल 275 में ये प्रावधान किया है। अगर केंद्र के करों को बंटवारे के बाद भी अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उन स्टेट्स को जो है केंद्र सरकार जो है ग्रांट इन एड देगी, वही आरडीजी है। सर, सदन के भीतर भी ये मांग उठी है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपने खर्चे कम करने चाहिए, नए संसाधन जुटाने चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो या फिर माइनिंग पॉलिसी हो। चलो, आपने आज मौका दिया है, पिछले कल की बात है, मैं देख रहा था अखबारों में छाया हुआ था कि इनकी फ़ौज लगा दी, क्या कहते, चेयरमैनों की फ़ौज लगा दी, फलाने इनकी फ़ौज लगा दी एडीजी की। पर मैं बता रहा हूँ इनसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यवस्था जब बनती है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए आपको जो है साधन चाहिए और उसमें खर्चा हो गया होगा। कितना खर्चा हो रहा है चेयरमैनों पे, कितना, वो मामूली है उसमें। यहाँ तो आप 50,000 करोड़ से ज़्यादा का हमें जो है नुकसान केंद्र की नीति के कारण करके जा रहे हो, मामूली हमारे 10-15 करोड़ के लिए आप रो रहे हो। तब तो मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष को, जो एक बतौर पूर्व मुख्यमंत्री बहुत बड़ा आमला साथ रखा हुआ है, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ सरकारी रखी हुई है, नई गाड़ियाँ, फिर उनको जो है मिनिस्ट्रियल जो है रेजिडेंस मिला हुआ है, ये सारे बेकार हैं। पूर्व, आप तो पूर्व हो गए तो छोड़ दीजिए आप। अगर इतने आप इसकी बात करते हैं तो फिर तो आपको भी जो है उदाहरण दे दीजिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आपको चुना ले, बतौर एलओपी आपको जो मिलना चाहिए। जैसे आपने हमारे एलओपी को दिया था, ना तो बंगला दिया, ना आपने गाड़ी भी ढंग की नहीं दी, तो एक गाड़ी लेके रहो आप, उदाहरण सेट करो, हम लोग भी उदाहरण सेट कर लेंगे। सर, राज्यसभा का भी चुनाव होने जा रहा है और लगातार विपक्ष भी ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस बाहर से किसी प्रत्याशी को यहाँ नहीं लाती है तो हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, अगर बाहर से कोई आता है तो कौन कह रही है? बीजेपी। बीजेपी हमारी पार्टी के अंदर क्या करना, हम बीजेपी से पूछेंगे। आप अपनी बात करो, 5-5 गुटों में बटे हुए हैं वो, आप एक दूसरे को जो है मुंह से देखते नहीं, आप एक दूसरे को सामने बैठकर जो है एक दूसरे के सामने बैठने में कतराते हो। अगर आप यहाँ कहीं इनके जो दिल्ली से कोई आ जाए तो इनका रवैया और हो जाता है, तो इनको अपने पास ही रखें अपना ज्ञान, हमें पता क्या करना है। सर, दिल्ली दौरा है, आप भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आज जेएंडके के बाद दिल्ली रवाना होंगी, तो क्या कुछ रहेगा, कुछ विशेष पे? नहीं, दिल्ली में जो है संगठन को लेके, सरकार को लेके, आरडीजी को लेके बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर वहाँ पर विचार विमर्श हाईकमान से किया जाएगा।